नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक दवा, इसके पहले मैंने एक आपको दवा बताई थी कि होम्योपैथिक में सर्जन दवा, यानी कि जो सर्जरी करने वाली दवा, उसका नाम हिपरसल, मैंने इसका वीडियो दिया था। तो सर्जरी के अंदर भी और कई औजार काम आते हैं। तो आज मैं होम्योपैथिक में एक और उसकी सहायक दवा, जिसका नाम है पियोनिया। पियोनिया दवा बवासीर को भी ठीक करती है और मुख्यतः ये फिशर की दवा है। तो देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर शुरुआत में ही फिशर को ठीक करना हो तो इन दवाओं से, होम्योपैथिक दवाओं से, जिनके अंदर रेटाहेनिया और पियोनिया और नाइट्रिक एसिड, ये तीन दवाइयाँ फिशर को ठीक करने में बिल्कुल सक्षम हैं। लेकिन जब फिशर बहुत हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर जो इतनी तकलीफ़ होती है कि सर्जरी कराना ही आवश्यक हो जाता है। तो मैं आपको पियोनिया के बारे में इसके लक्षण बताता हूँ। देखिए, कई ऐसी जो तकलीफ़ें होती है जो आयुर्वेद के अंदर, जिनका इलाज तो है लेकिन बड़ा टिपिकल है। जैसे आयुर्वेद बवासीर के मस्सों को धागे से काटते हैं, क्या करते हैं, इस तरह की चिकित्सा है। इसी तरह जात्यादी तेल, काशी सादी तेल, इस तरह के मलद्वार में लगाने करना तो बड़ी एक दिक्कत आती है लगाने के लिए। कई आदमियों का तो पेट बड़ा होने की वजह से मलद्वार तक हाथ ही नहीं पहुंचता। तो मैं पियोनिया के आपको बारे में बता रहा हूँ। इसका खास जो कार्य क्षेत्र है, मलांत्र, यानी कि जो अपना गुदा का द्वार है जहाँ से मल विसर्जन अपन करते हैं। मलद्वार से संबंधित रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पियोनिया औषधि का बहुत उपयोग होता है। शरीर के निचले भागों, टांगों और पैर की उंगलियों आदि तथा स्तनों व मलांत्र में किसी प्रकार के घाव का होना पियोनिया से ठीक होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए पियोनिया औषधि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पियोनिया का जो रोगी होता है, उसके सिर के लक्षण में चेहरे में खून का बहाव तेज हो जाता है, सिर की नाड़ियों में दर्द होता है और चक्कर आते हैं, आँखों में जलन और कान में आवाज़ महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पियोनिया औषधि का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अब मलद्वार से संबंधित जो लक्षण हैं, मलद्वार पर दर्द होने के साथ ही खुजली होती है, मलद्वार सूजा रहता है, मल त्याग करने के बाद मलद्वार में जलन होती है और उसके बाद अंदरूनी भाग में ठंडक महसूस होती है। भगंदर रोग होने के साथ ही अतिसार हो जाता है। इसके साथ ही मलद्वार में जलन होती है और मलद्वार के अंदरूनी भाग में ठंडक महसूस होती है। मलद्वार पर घाव हो जाता है तथा दर्द भी होता है। मलद्वार से बदबूदार खून बहता है। मलद्वार के आसपास के भाग पर बैंगनी रंग की पपड़ियाँ जम जाती है। मल त्याग करते समय, मल त्याग करने के बाद तेज दर्द होता है। अचानक दस्त हो जाता है।
मल में लेई के समान का पदार्थ आता रहता है तथा इसके साथ ही पेट में दर्द होता है और बेहोशी जैसी अनुभूति होती है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को है तो उसके रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पियोनिया औषधि का प्रयोग कराना उचित होता है। इसके रोगी के चेस्ट यानी कि छाती के जो लक्षण होते हैं, बाईं छाती में खोदने जैसा दर्द होना, छाती में गर्मी महसूस होती है, सामने से पीछे तक हृदय के पास से होता हुआ हल्का हल्का दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पियोनिया औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अब जो शरीर के बाहरी अंग हैं, कलाई और हाथ की उंगलियां, घुटनों व पैरों की उंगलियों में दर्द होता है, टांगों में कमजोरी महसूस होती है जिसके कारण चलने में परेशानी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पियोनिया औषधि का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। इसके रोगी के नींद से संबंधित जो लक्षण हैं कि कई प्रकार के रोग होने के साथ डरावने स्वप्न आते हैं तथा दुख में होने के स्वप्न भी आते हैं। ध्यान से सुनिए, रोगी को कई प्रकार के रोग होते हैं तो उसको रात को डरावने सपने आते हैं और दुख में होने के सपने भी आते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पियोनिया का प्रयोग करना लाभदायक होता है। स्किन के जो चर्म के जो लक्षण हैं कि चमड़ी के कई भागों में दर्द होना, पुच्छस्थि के नीचे तिरकास्थि के चारों ओर घाव हो जाना, स्फीत शिराओं में से घाव हो जाना, बिस्तर पर सोने से पीठ के आसपास की चमड़ी पर घाव हो जाना तथा इन भागों पर दबाव भी महसूस होता है और दर्द होता है। शरीर के कहीं त्वचा पर खुजली मचती है, जलन होती है, त्वचा पर छपाकी रोग भी हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पियोनिया औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे संबंधित जो दवाई है उसका नाम है रटानिया और साइलिसिया। रटानिया का काम भी करीब करीब यही है और हाँ, इसकी जो डोज है पियोनिया की डोज 10 पोटेंसी से लेकर के और 1,00,000 पोटेंसी तक है। दोस्तों, अब मैं एक बात आपको बताता हूँ। बहुत से जो चिकित्सक हैं वो पियोनिया और रटानिया और एसिड नाइट्रिक इन दवाओं को देकर के और फिशर को ठीक करते हैं। फिशर प्राय ठीक हो जाता है, मैं शुरू में बता चुका। बहुत बढ़ जाता है तो ऑपरेशन कराना होता है। लेकिन ये दवा भगंदर नाम है तो फिस्टुला को भी ठीक करने में होम्योपैथिक डॉक्टर अग्रसर रहते हैं कि हम इनको ठीक कर देंगे। ये दवाइयों का प्रयोग करते हैं, इनके अलावा और भी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो भगंदर वास्तव में देखा जाए तो देखो, सत्य बात करने में किसी को कड़वी लगती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। भगंदर का फिस्टुला का सर्जरी कराना बहुत ही उत्तम काम है और उसमें जितना देर पेशेंट करेगा उतनी ही तकलीफ ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें होता क्या है मैं बताता हूँ। फिशर और बवासीर ये जो होते हैं, ये मलद्वार का जो अपना छिद्र होता है उसके पास इस तरह की खरोंचें आ जाती है, उसे फिशर कहते हैं। और बालियों में दर्द होता है, उसमें बवासीर कहते हैं। अब भगंदर यानी कि फिस्टुला वो छेद के अंदर नहीं होता,
जो मल त्याग करने वाला छिद्र होता है उससे आधा इंच ऊपर या आधा 1 इंच इधर या उधर या 2 इंच के डिफरेंस में एक बहुत ही इलायची के दाने जैसी एक शुरू शुरू में एक फुंसी होती है। तो रोगी उसको तवज्जो नहीं देता, ऐसे ही वो खाजवाज कर करा लेता है। कुछ दिनों के बाद उस फुंसी में से बहुत ही महीन और पतला पानी सरी का, जब रोगी वहाँ हाथ लगाता है उसको हल्की हल्की खुजली मीठी मीठी होती है तो उसके हाथ में पानी सा लगा रहता है। तो इसको बोलते हैं फिस्चुला, यानी कि भगंदर। तो ये क्या होता है, जो देर करेगा रोगी तो ये अंदर का अंदर बढ़ता जाता है और उसकी शाखाएं फैलती हैं। तो जब डॉक्टर इसको फिस्टुला का ऑपरेशन करते हैं तो वो जो ऑपरेशन के अंदर इतना बड़ा मांस का टुकड़ा निकालते हैं, बड़े आलू के बराबर। वो इसलिए निकालते हैं कि वो इतने उसके अंदर डीप चला गया तो कहीं वो दोबारा ना हो जाए, तो और उसके आधे इंच आगे तक का मांस काट करके तो ये ऑपरेशन हो जाता है और रोगी को 1 महीना रेस्ट करना पड़ता है। एक टब के अंदर गर्म पानी में बैठ करके, हाथ से छिकाव नहीं होता, गर्म पानी में वो जैसे टॉयलेट करते हैं इस तरह से गर्म पानी के अंदर सेक करना होता है। और दर्दनाशक दवाइयाँ और पस को सुखाने की दवाइयाँ जो बड़ी तेज़ होती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, हर एक को सूट होती है, हर एक को नहीं होती, वो खिलाते हैं और इस तरह फिस्चुला का इलाज हो जाता है। और कभी जो जिसका रोग बढ़ गया और कभी ऐसा भी होता है जिस तरह ब्रेन ट्यूमर एक बार निकालने के बाद प्राय नहीं होता, लेकिन कोई कोई को दोबारा हो जाता है और दोबारा निकालने के बाद में हमेशा के लिए बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह फिस्चुला, भगंदर, तो भगंदर भी इसी तरह से, जैसे एक बार रोगी ठीक हो गया और 12 महीने तक बिल्कुल ठीक रहा और फिर फुंसी हो गई और इसी तरह का रिसाव हो गया तो फिर डॉक्टर और उसका ऑपरेशन करते हैं और दोबारा जब ऑपरेशन करता है तो ज़्यादा बड़ा कट लगता है, जो कि 2 ढाई महीने में जाकर के वो जख्म बढ़ता है, तब जाकर के रोगी ठीक होता है। और जो दूसरी आयुर्वेद या होम्योपैथिक जो चिकित्सक हैं, ये क्या करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। मेरे को किसी का डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे को जो अनुभव है वो चीज़ मैं बताऊँगा। होता ये कि वो क्या करते हैं कि वो फुंसी की जगह जहाँ छिद्र होता है वहाँ पर एक सलाई से रुई डाल करके या कपड़े की वो डाल करके और वहाँ ड्रेसिंग करते हैं और उसके अंदर कोई भी होम्योपैथिक जेल, ऑइंटमेंट वो उसके अंदर लगा के और पट्टी कर देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे 1 महीने में, 20 दिन में। रोगी को एक एक दो दो दिन में बुलाते हैं। तो वो जब उसके अंदर खड्डे के अंदर, जैसे मान लीजिए इतना खड्डा हुआ है मलद्वार के पास में, तो उसके अंदर जब एक सलाई से वो मलहम लगा करके बत्ती को अंदर वो पैकिंग करते हैं तो उस वक़्त रोगी की जो तकलीफ़ होती है मुझे मालूम है। मैंने एक ऐसे रोगी का उसके साथ में रह करके मैंने बहुत मना किया, बहुत मना किया। मैंने कहा तुम्हारा इलाज सही नहीं हो रहा, लेकिन उसका आस्था होम्योपैथिक के ऊपर। तो उसके बाद में
जब महीना 2 महीना 3 महीना हो जाता तो रोगी दुख से तकलीफ से घबरा जाता है और फिर डॉक्टर क्या कहता है कि ये ठीक होता दिखता नहीं है, आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए। तो उसके 2 महीने क्यों बर्बाद किए? और जो कई दावा करते हैं कि हमने ठीक किया है, तो वो जो ठीक किया है वो कोई छोटा मोटा घूमड़ा या वो फिशर होगा वो ठीक किया। फिस्टुला भगंदर को ठीक करना मामूली बात नहीं। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। आज तो बहुत बड़े बड़े सर्जन हो गए, उपचार हो गया। महाराजा गंगा सिंह जी, उनके बगल के अंदर भगंदर हुआ। ये कहीं भी हो जाता है, वैसे अधिकतर मलद्वार में होता है पास में। उनके ये बगल के अंदर भगंदर हो गया। तो उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन, तो एक से एक टॉप डॉक्टर अंग्रेज इंग्लैंड के वो आए और उन्होंने ये की बात कही कि इसकी हम सर्जरी करेंगे और कोई चारा नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। तो गंगा सिंह जी घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैं सर्जरी को नहीं कराना चाहता। तो वो कुछ जतन करने लग गए, इधर उधर के और के आयुर्वेदिक के मलम फलम लगाने लग गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो उनका एक जो दाढ़ी और बाल कटिंग करने वाला जो नाई था, वो उनका खास था। वो बैठा था उनके पास में, मालिश वालिश कर रहा था। तो महाराज क्या बात है? कि ये बात है भाई, परेशान हो गए, ये ठीक नहीं हो रहा, मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। और ये डॉक्टर जो अंग्रेज हैं ये कहते हैं कि ऑपरेशन कराने के बाद ड्रेसिंग होगी, वो होगी, आपको 2 महीना बिल्कुल रेस्ट करना होगा, इसलिए मैं करा नहीं रहा। तो उस नाई ने कहा कि एक मेरा रिश्तेदार है, वो भी नाई है, तो वो इसका ऑपरेशन कर देगा और आप ठीक हो जाएंगे और आपको तकलीफ भी ज़्यादा नहीं होगी। तो गंगा सिंह जी ने कहा कि तू बड़ी जोरदार बात करता है। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये सारी बात बताई और एक मामूली नाई मेरा ये कर देगा ऑपरेशन, तो महाराज आप बुला करके बात तो करिए। कहे कल ले आना उसको। अगले दिन उस नाई को बुलाया। उस नाई को बुलाया तो वो अपने औजार वगैरह सब लेके आया। एक उस वक्त उस ज़माने में एक चमड़े की पेटी होती थी, ऐसे छोटा सा बक्सा होता था, उसके अंदर नाई के और उस तरह वगैरह जो भी उनके औजार होते थे वो उनमें रखते थे और बगल में ऐसे टांग करके वो घूमते थे अथवा कहीं जाते थे। तो उसको बुलाया, ख्वास जी बोलते हैं नाई को, ख्वास जी। कि ख्वास जी आप कर दोगे इसका? कहा अंदाता कर देंगे हम। कि मैं कितने दिन में ठीक होऊंगा? कि आपको 15 दिन में ठीक कर देंगे। ऐसी हमारे पास मलहम बनी हुई है पुरखों की। कि इसका ऑपरेशन इसका करूँगा मैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे औजार हैं, तो दिखाओ। तो उसने अंदर से 10-5 उस तरह कैंची और जो भी औजार थे वो सामने रखे। तो महाराजा को लगा कि ये कुछ पुराने से औजार दिखते हैं, ये क्या करेगा, मार देगा कहीं अपने को। तो कहा यार तुम्हारे औजार ये मेरे को इतने नवीन नहीं लगते, क्या है मैं कैसे मान लूँ कि इनसे मेरा सही होगा। तो उसने कहा कि एक घोड़े का बाल मंगाइए। तो एक घोड़े का बाल मंगाया। तो एक सिपाही को एक शेरा उधर से पकड़ाया, एक शेरा इधर से पकड़ाया और उस नाई ने अपना उस्तरा निकाल के और घोड़े के बाल को बीच में से उसके 2 पार्ट कर दिए। इतना महीन उसका उस्तरा था। फिर महाराजा गंगा सिंह जी ने कहा कि ले अब तू कर दे, मेरे को विश्वास हो गया।
तो उसने अफीम का स्प्रे करके और उस जगह को सुन कर दिया। पहले क्लोरोफॉर्म नहीं था, अफीम से ही बनाते थे, और काट करके और उसकी बनाई हुई मलहम को लगा के पट्टी कर दी और 15-20 दिन के अंदर ही महाराजा ओके हो गए। तो उसको खूब इनाम वगैरह दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इसका अगर फिस्टुला हो तो ऑपरेशन कराना ही ठीक है। दोस्तों, आज मैंने आपको होम्योपैथी की एक दवा जिसका नाम पियोनिया, अब मेरा वीडियो देखो बड़ा बन जाता है, लेकिन इससे कई लोगों को बहुत लाभ होता है। जो इस प्रकार उलझे हुए हैं वो सुलझ जाते हैं। अरे 1000, 10,000, 50,000, लाखों में से एक आदमी को भी अगर मेरे कही हुई बातों से विश्वास करके अगर उसने जो काम कर लिया और उसे लाभ हो गया, तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा पारितोषिक है। बाकी आप जो सब्सक्राइब करेंगे वो पारितोषिक है। आज मैंने पियोनिया बताया। अक्सर इसको 200 पोटेंसी में फीसद के अंदर या बवासीर के अंदर दिन में 3 बार 15 दिन लेना चाहिए। और जिसको भगंदर यानी फिस्टुला है, तो ऐसे व्यक्ति जो फिस्टुला के जो वृद्ध हैं, जिनकी उम्र 75 से 80 साल है और वो ऑपरेशन के लायक फिट नहीं है, तो उन लोगों को ये रटनिया, पियोनिया, नाइट्रिक एसिड, ये दवाइयाँ होम्योपैथिक की देते रहना चाहिए, ताकि उनके 2-4 साल निकल जाएं और उनकी यातना कम हो। बाकी जो यंग है, जवान है, उनको तुरंत करा लेना चाहिए। थैंक्स।